कहां वास करते हैं, कहां निवास है, मुझे बताओ। सुनीति ने कहा वो सब जगह रहते हैं, अग जग में सब देश काल दिश विद सब माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे नारायण का वास ना हो, ना मेरा भगवान हो। तू तो जंगल में जा। भागवत पुराण में केवल एक माता मिली जिन्होंने अपने 5 वर्ष के बेटे को वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए भेज दिया। धन्य है, ऐसी माताओं को नमन करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। माताओं से मैं कहता हूँ अपनी संतानों में अच्छे संस्कार लाने की चेष्टा करो प्यारे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अर्धरात्रि तक सुनीति समझाती रही, बेटे जंगल में जाओ। ये विचार नहीं किया कि कोई सिंह का आहार ना बन जाए, कोई चोर डाकू ना मेरे बेटे को और सताए, परंतु नहीं, भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, हे बेटे ध्रुव तुम वन में जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। चल दिए ध्रुव जी महाराज। मन में एक दृढ़ता आ गई, प्रस्थान किया, परंतु बिना गुरु के कोई भव सागर पार नहीं हो सकता। गुरु का होना परम आवश्यक है, गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मा और शंकर जी के समान भी अगर कोई ऐश्वर्यशाली हो जाए तो गुरु के बिना उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होता है, और जीवन में अवसर मिले प्यारे तो गुरु बनाइए जो आपके अंतःकरण को निर्मल कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, कोई दोष ना रहे। गुरु कहते हैं, गा कहते हैं अंधकार को आइए, गा कहते हैं अंधकार को, रुरु कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम गुरु है प्यारे भाई। चल दिए हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्रुव जी महाराज चल दिए तो जब ऐसा दृढ़ निश्चय लिया, मां से सड़ रहे 6 महीना में भगवान का दर्शन करके लौट उठा। दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए। 5 वर्ष की आयु वाले बालक ने चलते समय ये दृढ़ सिद्धांत लिया कि 6 महीने में भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा। 6 महीने में। और जब चल दिए तो भगवान की कृपा बरस गई, भगवान की कृपा बरसी। देवर्षि नारद बीच में मिल गए। नारद जी कहने लगे, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, उत्तानपाद के पुत्र हैं। अच्छा, उत्तानपाद के पुत्र हो, वन जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? भगवान को प्रकट करने जा रहे हो। भगवान को प्रकट करने वन में जा रहे हो, पर पता है वन में क्या रहता है? बब्बर शेर भी रहता है। नाश्ता कर जाएगा बब्बर शेर जब वन में जाओगे। है? हंस दिए ध्रुव जी महाराज, बोले मेरी माँ के वचन है कि शेर में भी परमात्मा का वास है, परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि पहली सीढ़ी पक्की है इसकी, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है, पहली सीढ़ी इसकी बहुत पक्की है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ वन में जाओगे तो भूख लगेगी। हाँ, भूख लगेगी तो ये बताओ घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, कभी 4 बार कर लेता हूँ घर में, कभी 5 बार कर लेता हूँ। और मेरी मैया मुझे गोद में बिठा करके
और भोजन कराती है, सिर पर हाथ फेरती है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। नारद जी बोले यहाँ जंगल में मैया नहीं है, जब भूख लगेगी भोजन याद आएगा तो कौन भोजन देगा, इसलिए लौट जाओ। मुस्कुरा पड़े द्रौपदी महाराज, बोली हमारी मैया ने कहा जब दांत दियो तब दूध दियो, जब दांत दियो तब दूध दियो, अब दांत दियो कछुओ रही गए। मेरी मैया कहती है बालक जब जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते, दूध की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। बच्चा जन्म लेता है, माता के स्तनों में दूध आ जाता है। अब उस परमात्मा को तो सबकी चिंता है, जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा, वही नारायण करेगा, वही परमात्मा करेगा। तो कौन हो भैया, कौन है दादाजी आप? हम नारद है। बोले नहीं, नारद जी नहीं हो सकते। मेरी माँ कहती है कि जिसको एक बार नारद जी मिल जाए उनको भगवान मिला ही करते हैं। तुम नारद जी नहीं हो सकते। आप कैसे नारद हो? आप मुझसे कह रहे हैं कि घर लौट जाओ, बब्बर शेर रहता है जंगल में, खा जाएगा, हार बना लेगा। प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज, नेत्रों से दुवस्त्रु बिंदु तबक पड़े, उठा करके और द्रौपदी को गले से लगा लिया। कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैं ही नारद हूं। नारद नहीं हो सकते। नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आनंद की बात है कि तुम परीक्षा में पास हो गए, पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक और परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मन में तुम्हें जाना चाहिए बेटे, परंतु तुमने कोई गुरु बनाया। ध्रुव जी महाराज बोले आपसे बड़ा गुरु कौन है? और महाराज मैंने क्रोध में आकर आपसे ना जाने क्या क्या कह लिया। नारद जी ने कहा नहीं बेटे, मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा। और वन में नारद जी महाराज ने और ध्रुव जी महाराज के कान में और गुरु मंत्र दिया। नारद जी मुस्कुराते हैं, नेत्रों से आंसू भी झल रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुस्कुराते भी जा रहे हैं नारद जी महाराज और आंसू भी गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गोविंद दर्शन दे देना इस बालक को, नहीं तो मेरी साख जो है मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे कोई मानने वाला नहीं रहेगा। यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है बेटे, अपने मन को जीतना है, भगवान की सानिध्य पाना है, तो है मधुबन में जाओ बेटे। मधुबन इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रम विदिव्यना केवला है की भक्ति केवलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ गए ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे, स्नान किया है और पहला मास शुरू हो गया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, छठवें दिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, चौथे दिन कुछ फल मिल गए तो खा लिया, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और फल नहीं मिले तो वृक्ष के पत्ते भी खा लिए। तिरांत्रे तिरांते प्राप्ते कपित्वम पदरासनः। इस प्रकार भजन करते करते ध्रुव जी महाराज के 3 महीना जो है वो व्यतीत हो गए। चेतन धीरे धीरे भजन की वृद्धि बढ़ानी चाहिए। एकाएक लोग बढ़ा लेते हैं, कभी आसन लगाओ तो 10 मिनट, फिर महीना भर लगाओ, फिर 20 मिनट। जब लगाते रहे ना तो अवधि पड़ जाएगी आपकी। एकाएक लोग बढ़ाते हैं तो फिर कहते हैं महाराज अब तो नहीं होता भजन, उम्र गिर गई है, इतनी आसन क्यों लगाए, जवानी का भजन है प्यारे। भगवान से स्नेह बनाइए। अगर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं आप तो इससे सीख होनी चाहिए, भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और संबंध जुड़ना चाहिए। जो अभी मैंने आप लोगों से कहा, संबंध बना के देखे आप। मीरा ने भी बनाया, सूरदास ने भी बनाया। हाँ, सूरदास ने कन्हैया को छोटा बालक समझा, हाँ,
5 वर्ष का बालक। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी बैठे थे, कबीरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी बैठे थे, सब बैठे थे और उसी समय हल्ला हो गया कि एक हाथी पागल हो गया है, एक हाथी पागल हो गया है, भागो भागो। सब ऋषि मुनि भागने लगे। सूरदास जी ने भी अपना तबूरा उठाया और सूरदास जी भी भागने लगे। तुलसी बाबा बैठे थे, कहा सूरदास जी क्यों जा रहे हो? बोले भैया हम तो जाएंगे, हमारा तो इष्ट नादान है, 5 वर्ष का है, कहीं ये पागल हाथी कुचल न डाले। तुम तुलसी बाबा क्यों बैठे हो? तुलसी बाबा ने कहा मेरे राम जो है आराध है, धनुष बाण लिए हुए मेरी रक्षा करेंगे। तुलसी नहीं गए पर सूरा भाग चढ़ा, मेरा कन्हैया तो छोटा सा है, कहीं पागल हाथी कुचल न दे। इष्ट के प्रति भावना, तो हम समझेंगे सच्ची भागवत सुनी। भागवत तो बहुत हो रही गांव गांव में, पहले कम होती थी अब ज्यादा हो रही, और अपने मोहल्ला में तो 4-5 हो गई। भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, यही भगवान से मांगिए। धन अच्छा लगे तो मांग लेना, ये मत कहना अगर पंडित जी रोक रहे हैं। अच्छी बात जो चाहिए भगवान से मांग लेना, परंतु मेरी बात एक मांग लेना। भगवान से कहना कि हे प्रभु एक ही बात कहो, घर में जाए, सुबह पूजा करें और कुछ मंत्र बोले चाहे ना बोले, किंतु एक बात जरूर कहें भगवान के सामने कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं। बस इतना भर कह दिया करो भगवान के सामने कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं। जब इतना आप कह देंगे तो जवाबदारी भगवान की हो जाएगी। निरंतर तपश्चर्या करते करते ध्रुव जी महाराज में तप की शक्ति आ गई। पंचमे मासानुप्राप्ते जितस्वादो नृपादमः ध्यायनं ब्रह्मपदकेन तस्थौ स्फुरणो श्वासरा। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन पानी पीकर रह गए। भजन का 14 महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर जल पी लिया। ध्रुव जी भजन करते करते 5वां महीना आ गया, और जब 5वां महीना आ गया तो तप की शक्ति जो है शरीर में समाहित होने लगी। हाँ, तो इतनी शक्ति आ गई कि श्वास को रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने। हाँ, धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर श्वास जाकर के रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए। ये है भजन। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बता दे, मुझसे हिसाब क्यों। सुना है तू है दया का सागर, मैंने तो यूं सुना है तू है दया का सागर, मैंने तो ये सुना है तू है दया का सागर। लाखों को तूने तारा, लाखों को तूने तारा, मुझसे हिसाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले।
से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, मेरे दिल में रहने वाले। सांस रोक ली है ध्रुव जी महाराज ने। एक पांव के अंगूठे के बल पर सारे शरीर के वजन को तौल दिया, दोनों हाथ जोड़े, ब्रह्मरंध्र में प्राण है। आंख मूंदे हुए अविरल भगवान का नाम जब चल रहा है। और तूने जिसे अपनाया, तूने जिसे अपनाया, उसको खुदा बनाया, तूने जिसे अपनाया, उसको खुदा बनाया। उनका नसीब अच्छा, उनका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों, दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों, दिल में रहने वाले। मुझसे नकाब क्यों, मुझसे नकाब क्यों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोक लिया श्वास को ध्रुव जी महाराज ने, प्राण वायु को रोक लिया। जितने भी देवता थे सबके ऐसा लगा जैसे प्राण अवरुद्ध हो गए, सब देवता घबराए, पहुंचे भगवान के पास, कहा भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे, प्राण अवरुद्ध हो गए, बचाओ। ब्रह्मा जी बोले यही हाल तो हमारा हो गया है, जैसा हाल तुम्हारा हो गया है वैसा हाल हमारा हो गया है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। सांस लेने में सब रोते रोते भगवान नारायण की शरण में गए। और नेवं विधावो भगवन् प्राणे सदोषं चराचरस्यादखिल सत्त्वधामनः विदेहि दण्डो विदिदन्ति मोक्षं प्राप्ता वयं शरणं शरण्ये। बचाइए भगवान बचाइए, हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो गए। सब देवता जो है भगवान नारायण के समक्ष पहुंचे। भगवान ने कहा देवताओं डरो मत। ये नन्ना भक्त मेरा जो है समाधि में है, इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मस्त हो गया है कि इसका प्राण अवरुद्ध हो गया है। अभी जाकर के मैं उसको दर्शन देता हूँ तो आप सबका श्वास चलने लगेगा। गरुड़ पर तैयार हो गए भगवान। भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हो, नहीं। ना भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा भजोगे आप ना तो आपको भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं वो मुरलीधर आपके घर आंगन में प्रकट हो जाएगा। दर्शन करने के लिए, भक्तों का दर्शन करने के लिए। और यहाँ ध्रुव जी महाराज मन ही मन विचार रहे हैं, आप दर्शन दो ये रजाई आपकी, दर्शन दे अथवा ना दे ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप दर्शन दो ये रजाई आपकी, पर झूठी तसल्ली तो हमें दे दो। मेरा क्या है, एक नादान बालक हूँ मैं, झूठे वादों से ही बहल जाऊंगा। लाख इनकार दीदार से तुम करो, मैं वो नहीं जो टाले से टल जाऊंगा। नहीं आओगे तो मैं टलने वाला नहीं।
चित चोर छुपोगे कहाँ तक तुम, चित चोर छिपोगे कहाँ तक तुम, हमें साथी नहीं प्रगटाए बिना, हम छोड़ेंगे ध्यान तुम्हारा नहीं, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए बिना, ये छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, तुमको इससे लिपटाए बिना, ये जीवन प्यास मिटेगी नहीं, ये जीवन प्यास मिटेगी नहीं, शरणामृत प्यारे पिलाए बिना। अब तो भगवान से लग गई। एक क्षण में गरुड़ पर आरूढ़ होकर दीनों के बंधु भगवान नारायण वृंदावन के मधुबन में ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।